हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको नेट वाला ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। ब्लाउज से सबसे पहले ब्लाउज से नाप लेंगे। देखो, ब्लाउज को इस तरह से रख के सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई का नाप लेते हैं। लंबाई 13 इंच है। फिर सीना का नाप लेते हैं। चेस्ट का सीना 34 इंच है। अब गले का नाप लेते हैं। गला 6.5 और पीछे 9 इंच है। आस्तीन 4.5 इंच है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। और आस्तीन की मोहरी 6 का डबल 12। आस्तीन की मोहरी 12 इंच है। अब कमर की लंबाई का नाप लेते हैं। कमर की गोलाई 32.5 इंच है। अब मैंने ब्लाउज का नाप ले लिया है। सबसे पहले ब्लाउज के अस्तर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं इस कपड़े में पीछे हुक वाला नेट का ब्लाउज बनाऊंगी। देखो, इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखते हैं। खुला हुआ हिस्सा अपनी साइड रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले बैक वाला भाग काटते हैं। ये बैक हुक वाला ब्लाउज है, इसलिए सबसे पहले खुला हुआ भाग अपनी साइड रख के सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई 13 है। 1 इंच और जोड़ देंगे। 14 इंच लंबाई लेंगे। आधा इंच नीचे की साइड फोल्ड होगी और आधा इंच कंधी जोड़ने के लिए। सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड 2.5 इंच पर गले का निशान, और जितना लंबा गला आप रखना चाहते हैं उतने पर इस तरह से चौकोर निशान लगाने के बाद फिर गोलाई का शेप कर देंगे। कंधी 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर आर्म होल 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह सीधा कर लेंगे। फिर सीना का 1/4 8.5 हुआ और प्लस 1 इंच 9.5 पर निशान लगाकर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब प्लेट का 4 इंच पर निशान लगा के ऊपर की साइड को इस तरह रखते हैं। इंची टेप को 10 इंच पे निशान लगाते हैं प्लेट का। अब ब्लाउज के बैक भाग को लगाए हुए निशान के हिसाब से कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करते हुए अस्तर के कपड़े को कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बैक का भाग कटिंग करते हैं। उसके बाद फ्रंट के भाग को कटिंग करेंगे। बैक का भाग कट चुका है। अब इस अस्तर वाले कपड़े को जुड़े हुए हिस्से को अपनी साइड कर लेंगे। बैक के भाग को उसी के ऊपर इस तरह से रख के
इस तरह से सीधा करके फ्रंट के भाग को 1 इंच लंबा रखते हैं। 1 इंच लंबाई का निशान लगा के फिर उसी तरह से निशान लगाएंगे। अब आगे के भाग को कटिंग करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। लगाए हुए निशान के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। फिर उसमें फिटिंग और प्लेटों के निशान लगाएंगे। ये गले का निशान 2.5 इंच पर अब ये फिटिंग का निशान लगाया है। आधा इंच गहराई देंगे फ्रंट के भाग में, आर्म होल में। अब गोल गले का निशान इस तरह से चौकोर करने के बाद गोलाई का निशान लगाएंगे। अब प्लेटों के निशान लगाएंगे। इंची टेप को हमेशा ऊपर की साइड से ही इस तरह रखते हैं। 10 इंच पर प्लेट का निशान, फिर 1.5 इंच के अंतर से सारी प्लेटों के निशान लगा देंगे। इस तरह से अब गहराई, आर्म होल की गहराई को कटिंग कर देंगे। इस अस्तर के कपड़े को कटिंग करने के बाद अब नेट वाले कपड़े को कटिंग करेंगे। ये कड़ा हुआ भाग फ्रंट की साइड रखा जाएगा, इसलिए सबसे पहले फ्रंट के भाग को कढ़ाई के ऊपर रख के फिर इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। और बचे हुए हिस्से की साइड बैक साइड को इस तरह से रख देंगे। इस तरह से रख लेते हैं। ये बैक का भाग है, ये फ्रंट का है, इसलिए मैंने निशान लगा दिए हैं। देखो अब इसको नेट को उसी के बराबर कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करते हुए ये फ्रंट का भाग कट चुका है। अब बैक भाग को कटिंग करेंगे। ये फ्रंट और बैक के भाग दोनों रख दिए हैं। अब सिर्फ आस्तीन रह गई है। आस्तीन में अस्तर नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेट की आस्तीन लगाएंगे।
नेट की आस्तीन को इस तरह से दोनों आस्तीन रख लेते हैं। संभाल के बराबर कपड़ा करके दोनों भागों को बराबर करके आस्तीन की कटिंग कर देंगे। आस्तीन 4.5 इंच है। 4.5 प्लस 1 5 इंच पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 9 इंच पर इधर से चौकोर करने के बाद फिर इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे आर्म होल की तरफ से। इस तरह से ब्लाउज की कटिंग की जाती है। नेट वाला ब्लाउज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसी तरह से कट किया जाता है। नेट वाला ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। हमारे नेट के ब्लाउज की कटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक